PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग किसी भी उस्ताद के लिए ये अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम यही समझेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी मुश्किल क्यों है और उस्ताद वालिदैन का एतमाद जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा तो चलें इस मौजू को एक सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचें, एक टीचर की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? शायद जहन में आता होगा स्टूडेंट्स को पढ़ाना या फिर उनके रिजल्ट्स, लेकिन जो असल जवाब है ना, वो काफ़ी हैरानकुन है। जी हाँ, अक्सर असातिज़ा के लिए सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उनके वालिदैन को मुतमईन करना होता है। कुछ वालिदैन तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आप जो भी कर लें, कोई ना कोई मसला निकल ही आता है। चलें इस बात को ना एक हकीकी और बहुत ही दिलचस्प वाक़े से समझते हैं। ये किस्सा इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल साफ कर देगा। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक स्टूडेंट था। पिछली पीटीएम में उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। उनकी शिकायत थी कि भाई हमारा बच्चा तो ज़हीन है, फिर उसके नंबर इतने कम क्यों आते हैं। तो आगे क्या हुआ? टीचर्स ने थोड़ी सी तवज्जो दी, उसे मोटिवेट किया और उस बच्चे ने वाकई मेहनत की। नतीजा, अगले इम्तिहान में उसकी कारकर्दगी शानदार थी। अब ये तो खुशी की खबर होनी चाहिए थी, है ना? जरा अंदाजा लगाएं, मैथ्स जैसा मुश्किल सब्जेक्ट और उसमें स्टूडेंट के नंबर आए 75 में से 74। मतलब कमाल ही कर दिया उसने। ये तो एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब उसके बहन ने रिजल्ट देखा तो वो खुश होने के बजाय सीधा टीचर से जाकर पूछती हैं, सर इतने ज्यादा नंबर, कहीं उसने चीटिंग तो नहीं की? हैरानी की बात है ना? और ये वाकया हमें सीधा उस असल चैलेंज पर ले आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बताता है कि टीचर्स कभी कभी ऐसी सूरत हाल में फंस जाते हैं जहां नतीजा कुछ भी हो, वालिदैन को मुतमईन करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। तो मतलब क्या हुआ? उस टीचर के लिए तो दोनों तरफ से मसला हो गया। नंबर कम थे तो भी शिकायत, और जब नंबर इतने अच्छे आ गए तो उल्टा शक किया जा रहा है। ये बहुत ही, आप जानते हैं, अजीब और मुश्किल सूरत हाल है। तो सवाल ये है, इसका हल क्या है? मुसन्निफ के मुताबिक इसका हल स्टूडेंट की कारकर्दगी में नहीं है, बल्कि हल खुद टीचर की अपनी सलाहियतों में छुपा है। चलें देखते हैं वो कौन सी सलाहियत है। और वो सलाहियत है कम्युनिकेशन। सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि ये एक आर्ट है, एक ऐसा फ़न जिससे एक उस्ताद वालिदैन की परेशानी को, उनके शक को एतमाद में बदल सकता है। और अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत अमली हल भी है। मुसन्निफ ने 5 सादा इक़दामात बताए हैं। पहला, वालिदैन की बात को पूरे ध्यान से सुनें। दूसरा, हक़ाइक़ को नरमी से बताएं। तीसरी चीज़, बच्चे की कमज़ोरी के साथ उसकी कोई ना कोई खूबी भी ज़रूर बताएं। चौथा, अपनी बात को मंतिक और मिसालों से समझाएं। और सबसे अहम 5वां कदम, हमेशा कोई ना कोई हल भी दें। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का, इस तजर्बे का असल सबक क्या है? देखें, ये सिर्फ एक पीटीएम की कहानी नहीं है, बल्कि ये टीचिंग के पेशे की एक बहुत गहरी हकीकत को सामने लाती है। मुसन्निफ कहते हैं कि क्लास में जाकर निसाब पढ़ा देना, सिलेबस ख़त्म करा देना, ये तो काम का आसान हिस्सा है, ये कोई भी कर सकता है। असल फ़न, जो हकीकी चैलेंज है, वो है वालिदैन का एतमाद जीतना। जब वालिदैन को ये यकीन आ जाता है ना कि उस्ताद उनके बच्चे के लिए मुखलिस है, तो समझे आधे मसले तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक उस्ताद के लिए कौन सी सलाहियत ज़्यादा अहमियत रखती है? पढ़ाने का बेहतरीन तरीका जानना, या फिर वालिदैन और तुलबा को कायल करने की, उन्हें अपनी बात पर लाने की सलाहियत रखना?